हेलो जी, तो इस लेक्चर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं हुक्स के बारे में। अभी तक आप रिएक्ट के इंट्रो को पूरा देख चुके हैं। रिएक्ट क्या होती है, क्यों यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कैसे आप प्रॉप्स के साथ खेलने वाले हैं, कैसे आपका जेएसएक्स सिंटैक्स होता है। इस लेक्चर के अंदर आप बात करने वाले हैं हुक्स के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बहुत सारे भिन्न-भिन्न प्रकार के हुक्स होते हैं। स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में, यूज़ स्टेट हुक के बारे में कि कैसे यूज़ स्टेट हुक का आप यूज़ कर सकते हैं और क्या इसका फ़ायदा होता है। बढ़िया। तो सबसे पहला जो विचार हम सभी के मन में आता है वो ये आता है कि व्हाट इज अ हुक। सारी बातें ठीक है, यूज स्टेट हुक के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे भैया, आप पढ़ाओगे तो पढ़ लेंगे। पर हुक होता क्या है? मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। रिएक्ट आपको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है। वो फंक्शनैलिटी हो सकती है कि स्टेट मैनेजमेंट करना, वो हो सकता है कि नेविगेशन करना, वो हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हैंडल करना, वो हो सकता है कि कोई स्टेट ट्रांजिशन हो रही है उसको पकड़ना, वो हो सकता है कि किसी साइड इफेक्ट के बेसिस पर कोई और एक्शन लेना। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी रिएक्ट आपको प्रोवाइड करती है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट हुक्स पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा किन किन चीज़ों की बातें मैं कर रहा हूँ। अब एक लिए आप मान लेते हैं कि कोई ए बी सी डी ई फंक्शनैलिटी रिएक्ट प्रोवाइड कर रही है। उन फंक्शनैलिटीज को यूज करने का तरीका आपका हुक होता है। उन फंक्शनैलिटीज को यूज करने का तरीका आपका हुक होता है। इन हुक्स के द्वारा, इन हुक को यूज करने के द्वारा आप वो फंक्शनैलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि मैंने एक लॉक लगा दिया है और उसको लॉक को ओपन करने का तरीका मेरे पास क्या है कि मैं चाबी से कर पाऊंगा, या मैं छोले भटूरे खाने गया हूं तो जो नॉर्मल बाजार वाले छोले भटूरे होते हैं तो उसमें आपको पहले टोकन लेना पड़ता है। तो टोकन जब आप देते हैं तभी आपको छोले भटूरे की प्लेट मिलती है। तो उसी प्रकार से रिएक्ट आपको कुछ फीचर प्रोवाइड करता है, बट वो फीचर्स को यूज करने के लिए आप इन हुक्स का यूज करते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि मैं यूज स्टेट हुक का यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब है यूज स्टेट हुक का यूज करने से मैं वो स्टेट मैनेजमेंट वाली जो फंक्शनैलिटी रिएक्ट प्रोवाइड करता है उसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो दिस इज नथिंग, hooks in React are used to just hook onto the functionalities provided by React। ठीक है। आई थिंक शुरुआत में जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो होते थे उनके अंदर हुक्स आप यूज नहीं कर पाते थे और सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप हुक यूज कर पाते थे। पर विद टाइम जब जब रिएक्ट इवॉल्व हुई है, जो जो अपग्रेडेशन रिएक्ट के अंदर हुई है, तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी हुक का सपोर्ट आपको दे दिया गया, स्टेट मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको दे दिया गया। तो यहाँ पर भी आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, जैसे लास्ट क्लास हमने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट किया था, यहाँ पर भी आप हुक यूज कर सकते हैं अब से। ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि व्हाट इज अ हुक। हुक इज नथिंग, इट इज जस्ट अ यूटिलिटी यूजिंग विच वी कैन हुक ऑन टू द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट। तो रिएक्ट कुछ फीचर्स प्रोवाइड करती है, उन फीचर्स को यूटिलाइज करने का तरीका है हुक्स। सिंपल। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। एक और सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं। मैंने कहा कि एक ट्रेन ये रही, ये ट्रेन जो है इस प्रकार से आगे की तरफ भाग रही है। ठीक है, ये ट्रेन आगे की तरफ भाग रही है और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का ये क्या है? ये अम्ब्रेला का हैंडल है जो हुक की शेप का है। अब मुझे भी ट्रेन की स्पीड से भागना है, तो मैंने किसी तरीके से इस अम्ब्रेला के हुक को इस ट्रेन में ऐसे फंसा दिया। तो जैसे ही ये हुक इस ट्रेन में ऐसे फँस गया, तो अब ट्रेन भी तेज़ चल रही है और मैं भी तेज़ चल रहा हूँ। तो जो ट्रेन की फंक्शनैलिटी थी तेज़ भागने वाली, अब मेरी भी फंक्शनैलिटी बन गई है। मैं उस फंक्शनैलिटी को इस हुक के द्वारा अचीव कर पा रहा हूँ। तो यही सेम चीज़ है कि रिएक्ट आपको यहाँ पर कोई फीचर प्रोवाइड कर रही है। उस फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको ये वाले हुक का यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक इससे देसी भाषा में आपको कोई और समझा नहीं पाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है यूज़ स्टेट हुक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से यूज करना है और क्यों यूज करना है। और वापस आते हैं कि रिएक्ट ही क्यों यूज करूं। इन सारे सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। उससे पहले कुछ कोड मेरे पास पहले से बना पड़ा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद अपन क्रिएट करने चलेंगे। ठीक है। अगेन यूज स्टेट हुक के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं दिखा दूं एक बार जो कोड मेरे पास बना पड़ा है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा ऐप क्रिएट किया हुआ है। बेसिकली काउंटर ऐप है। आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी 0 टाइम से क्लिक कर रहा हूँ, बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 क्लिक करता जा रहा हूँ और ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार से हमने काउंटर ऐप क्रिएट करी है यूजिंग प्लेन एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर अगर आप कोड देखना चाहे देख सकते हैं। ये आपका एचटीएमएल का कोड है। एक कंटेनर के अंदर आपने बस एक पैराग्राफ और एक बटन रखा हुआ है। ये आपका स्क्रिप्ट का कोड है, जहाँ पर आपका जैसे ही डॉम कंटेंट लोड हो जाता है, आप पहले बटन को फेच करते हो, फिर बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगाते हो। इवेंट लिसनर क्लिक वाले इवेंट के ऊपर होता है और इस पे आते ही आप काउंट को अपडेट कर देते हो।
और उसके बाद जो अपडेटेड वैल्यू है उसको वापस से आप पॉपुलेट करते हो। तो ये आपका एक अच्छा खासा टास्क है कि अगर आपको सिर्फ़ सिर्फ़ छोटी सी चीज़ करनी थी कि बटन क्लिक पर काउंटर को इंक्रीमेंट करना था, तो आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले आपको बटन लेके आना पड़ा, फिर आपको जहाँ डिस्प्ले करना है काउंट वो भी लेके आना पड़ा एलिमेंट। फिर आपने ट्रिगर बताया कि भाई इस इवेंट के ऊपर ट्रिगर करना है मुझे इस वाले फंक्शन को। फिर आपने इसको इंक्रीमेंट किया और वापस से फिर डिस्प्ले के अंदर आपने इसको पुश कर दिया। तो अगर प्लेन ऐप मैं जब बना रहा होता हूँ, तो ये मेरी नॉर्मल सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे अगर मैं ये काउंटर ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ। बट अगर यही सेम काम मुझे रिएक्ट के अंदर करना होता तो मैं बहुत ही आसानी से बहुत ही कम स्टेप्स का यूज़ करके कर पाता। वहाँ मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि भाई जब डोम का कंटेंट लोड हो जाएगा, तुम दोनों एलिमेंट को लेकर आना, एलिमेंट पे लिस्टनर लगाना, लिस्टनर इस इवेंट पे लगाना, फिर काउंट को अपडेट करना और फिर उसको डिस्प्ले पे वापस से डिस्प्ले कर देना। नहीं, 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 नहीं। ये तो नॉर्मल तरीका था, ठीक है? अभी रिएक्ट वाला तरीका पेंडिंग है। रिएक्ट में कितनी आसानी से तुम ये करने वाले हो, अभी मज़ा आ जाएगा, ठीक है? चलो क्रिएट करने चलते हैं, वापस चलता हूँ। रिएक्ट का ऐप क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड हमें चाहिए। हम वीट के होम पेज पे गए, गेट स्टार्टेड पे गए, थोड़ा स्क्रॉल किया, नीचे हमें एक कमांड मिली npm क्रिएट लेटेस्ट वाली। इसको हमने पकड़ा और हमने कहा कि लेट्स से हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। हमने बोला रिएक्ट काउंटर नाम का फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है, ठीक है? और इस रिएक्ट काउंटर को मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया और मैंने बोला कि मित्र एक टर्मिनल ओपन करके दो। उसने बोला ये लो मित्र। मैंने बोला चलो फिर बेटा शुरू करें। तो हम इसमें आए, उसने बोला प्रोजेक्ट का नाम, मैंने बोला रिएक्ट प्रोजेक्ट 3 क्या यूज़ करोगे? रिएक्ट यूज़ करेंगे। किसके साथ? जावास्क्रिप्ट के साथ। हमने बोला इसको सीडी करना पड़ेगा पहले, तो सीडी करो पहले भाई। तो हमने सीडी कर दिया। हमने बोला कि इसको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i लिख लो या npm इंस्टॉल लिख लो, एक ही बात है। और फिर npm रन डेव करना पड़ेगा, npm रन डेव करते हैं। अगर इनमें से किसी कमांड में तुम्हारा इश्यू आ रहा है यानी तुमने नोड इंस्टॉल नहीं किया, वो मेक श्योर कि आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ हो। तो रन कर दिया मैंने और ये मेरा यूआरएल आ रहा है, यहाँ पर मेरी चीज़ें रन हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने इस यूआरएल को चेक कर लिया एक बार, ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं वापस से गया मेरे कोड की तरफ, ये रहा मेरा कोड। मैंने कहा कि सारी चीज़ें क्लीन करता हूँ, तो बेसिक्स पे लेके आता हूँ। तो मैंने बोला CSX के लिए मैंने अभी सब कुछ कैंसल कर दिया, डिलीट कर दिया। ऐप डॉट जेएस के अंदर भी मैंने अब सब कुछ डिलीट कर दिया। एक डिव रख ली है बस मैंने यहाँ पे खाली, ठीक है। सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने, सब कुछ डिलीट कर दिया। एम्प्टी सा बस हेलो जी लिख लेता हूँ एक, ताकि समझ में आ जाए चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही। और इसकी सीएसएस थी मेरे पास, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया एकदम। तो ये मेरा पूरा का पूरा ऐप अभी आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे क्या क्रिएट करना है? मुझे इस प्रकार की कोई चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है? अगेन मैं ज़्यादा सीएसएस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाऊँगा कि भाई यही सेम कलर मैच कर दूँ, यही सेम बटन मैच कर दूँ, उस दिशा में नहीं जाएँगे। बट ठीक है, थोड़ा बहुत क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने तो पहले कुछ बेसिक सीएसएस राइट डाउन करने होते हैं, वो राइट डाउन करता हूँ और फिर तुमको मिलता हूँ। तो ये हमने कुछ बेसिक से सीएसएस ऐड कर दी है, हमारा यूआई इसके बाद इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है? अब आगे सोच सकते हैं हमें क्या करना है। हमें इस प्रकार का यूआई चाहिए, तो एक कार्ड क्रिएट कर लेते हैं, काउंटर कार्ड या काउंटर के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करने चलते हैं। तो मैं सोर्स के अंदर गया, मैंने फटाफट से यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, फ़ोल्डर का नाम रख दिया कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में मैंने फटाफट से एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, उसका नाम रख दिया मैंने counter.jsx। और यहीं पर मैंने इसकी सीएसएस फ़ाइल भी क्रिएट कर दी। तुम अलग से करना चाहो एसेट के अंदर तो वहाँ भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सीएसएस यहाँ पे कर दिया तुमने और जेएसएक्स फ़ाइल में हमने शॉर्टकट का यूज़ किया RAFCE। दोबारा से करते हैं RAFCE। हमारा ये तैयार हो गया है पूरा का पूरा कंपोनेंट। हम इसके अंदर क्या चाहते हैं? मैंने बोला कि लेट्स से मैंने इसको एक क्लास दे दी, क्लास का नाम मैंने बोल दिया कि काउंटर कंटेनर। इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ? इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ चाहता हूँ। पैराग्राफ की आईडी क्या है? पैराग्राफ की आईडी क्या है भाई? पैराग्राफ की आईडी हमने ले ली है, क्या लूँ? पैरा ही ले लेता हूँ इसको मैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिख दूँ? यू हैव क्लिक्ड, यू हैव क्लिक्ड कितने टाइम्स? यू हैव क्लिक्ड कितने टाइम्स? लेट्स से मैंने लिख दिया यहाँ पे यू हैव क्लिक्ड 0 टाइम्स। और यहाँ मैंने एक बटन लिया हुआ है और बटन के अंदर मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखना है बटन के अंदर अपने को? क्लिक में लिखना है, ठीक है जी। और यहाँ पे इसकी आईडी ले ली मैंने, बटन लिख दिया इसको मैंने, ठीक है? तो ये बेसिक सा मैंने एक यूआई क्रिएट कर लिया काउंटर के लिए।
और इस काउंटर को मैंने फटाफट से इंपोर्ट कर लिया है हमारे ऐप के अंदर। अब मैंने बोला कि ऐप के अंदर मुझे काउंटर दिखाना है। ठीक है, तो यूआई पे चेक करते हैं क्या हम काउंटर दिखा पा रहे हैं कि नहीं। बढ़िया काउंटर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं। थोड़े से सीएसएस ऐड करने की नीड है, अभी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ सीएसएस राइट डाउन कर दिए। इसको फटाफट से यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि इम्पोर्ट डॉट स्लैश काउंटर डॉट सी एस एस, और यहाँ पे जाके हमने चेक कर लिया। इस प्रकार का कुछ कुछ आ रहा है, गंदा लग रहा है, पर चलो ठीक है, काम चलाना है हमें तो, है ना। बाउडर बॉर्डर रेडियस हमने कर दी यहाँ पे 4 पिक्सल बाउडर। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अगेन मैं यूआई रेप्लिकेट नहीं करने जाऊँगा भाई ये वाला। ठीक है, अपन सिंपल भी बस चला के देख रहे हैं चलेगा कि नहीं। क्लिक नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। ठीक है, तो बेसिक हमने अब तक क्या कर दिया, हमने सिर्फ इतना किया कि ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने काउंटर वाले कंपोनेंट को लिस्ट कर दिया, और मेरा काउंटर वाला कंपोनेंट जो है वो मुझे इस प्रकार से नज़र आ रहा है मेरे यूआई के ऊपर। काउंटर वाला कंपोनेंट जो है ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है असली गेम। अब यहाँ पर आप असली गेम खेलने वाले हैं, और इससे आप सीखेंगे अपने यूज स्टेट हुक के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि यूज स्टेट हुक होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं यूज स्टेट हुक होता क्या है। मैंने बोला आपने कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, आपने कोई भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। लेट्स से कि ये मेरा एक कंपोनेंट है। हर एक कंपोनेंट अपने साथ कोई स्टेट रख सकता है, अपने साथ कोई स्टेट रख सकता है। एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई काउंटर कंपोनेंट है, तो काउंटर कंपोनेंट अपने साथ एक स्टेट मेंटेन करके देगा, जो कि होगा काउंट, कि कितनी बार अभी क्लिक हो चुका है, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार। तो काउंटर की स्टेट ये काउंट होने वाला है। लेट्स से मेरी स्टेट क्या है, लेट्स से किसी और व्यक्ति की स्टेट क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास $1 मिलियन है, तो उसकी स्टेट क्या हो गई, वो $1 मिलियन उसकी स्टेट हो गई। वैसे ही ये काउंटर कंपोनेंट है, इसको 10 बार क्लिक किया हुआ है, तो 10 बार क्लिक करना, इसकी स्टेट हो गई। तो ये स्टेट मैनेज करने का तरीका यहाँ पर किसके द्वारा होता है, यूज स्टेट हुक के द्वारा होता है। और यूज स्टेट हुक तुम्हें दो चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो स्टेट का वेरिएबल जिसके अंदर तुम्हारी स्टेट जो है वो स्टोर होगी, और एक स्टेट का फंक्शन जिसके द्वारा तुम इस स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो यूज स्टेट हुक का यूज करने से, इसका नाम है, हर हुक का प्रीफिक्स यूज लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हुक का नाम है यूज स्टेट, और हर हुक की शुरुआत यूज से होती है। तो यूज स्टेट हुक से तुम्हें दो प्रकार की चीजें मिलती हैं। एक तो स्टेट का वेरिएबल जिसके अंदर तुम्हारी ये स्टेट स्टोर्ड होगी, और एक स्टेट का फंक्शन जिसके द्वारा तुम इस स्टेट को अपडेट कर सकते हो। समझते हैं, कोड करके ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ बोला कि काउंटर के पास ना खुद की स्टेट होनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे होगी, आपने बोला कॉन्स्ट, स्टेट का नाम क्या रखूं, मैंने बोल दिया काउंट रख दिया मैंने स्टेट का नाम। एक तो स्टेट का वेरिएबल होता है, तो यही वो स्टेट का वेरिएबल होगा काउंट। एक स्टेट का फंक्शन होता है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम रख दिया सेट काउंट। तो ये दो चीजें तुम्हें किसने रिटर्न करी है, ये दो चीजें मुझे रिटर्न करी है मेरे यूज स्टेट हुक ने। और तुमने शुरुआत में इसके इनिशियल वैल्यू बता दी कि काउंट की शुरुआती वैल्यू 0 है। बहुत बढ़िया। तो इस लाइन का प्रयोग करके, इस लाइन का प्रयोग करके तुमने ये दोनों चीजें क्रिएट कर ली है। क्या मतलब है इन दोनों चीजों का, चलो दोबारा समझने चलते हैं, आ जाओ। तो मैंने यहां पर लिख दिया इस प्रकार से कि कॉन्स्ट स्टेट कॉमा स्टेट कॉमा सेट स्टेट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट 0। तो यहाँ पे समझते हैं कौन कौन किसकी भूमिका निभा रहा है। ये जो स्टेट है, ये स्टेट मेरा स्टेट का वेरिएबल है, जिसके अंदर मेरी स्टेट स्टोर होगी। शुरुआत में इनिशियल स्टेट जो मैंने दी है वो क्या दी हुई है, इनिशियल स्टेट मैंने 0 दी है। तो इसका मतलब शुरुआत में, सॉरी यहाँ पे चलो स्टेट लिखा कोई बात नहीं, हमने बोल दिया कि शुरुआत में इस स्टेट के अंदर मैंने ये 0 स्टोर कर लिया। लेट्स से कल को मुझे इसमें 13 स्टोर करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, सेट स्टेट 13। जैसे ही मैं सेट स्टेट 13 बोलूँगा, तो इस स्टेट में 0 की जगह 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें काम कर रही हैं। तो जब मैं बोलता हूँ काउंट कॉमा सेट काउंट, शुरुआत में काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, और जब भी मैं चेंज करना चाहूँगा तो इस वाले फंक्शन के द्वारा मैं चेंज कर पाऊँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने बोला जब भी ये वाला बटन क्लिक हो, तो मुझे इस काउंट को इंक्रीज करना है, इस काउंट को इंक्रीज करना है। ठीक है, चलो वो भी बात की बातें हैं, वो भी बात की बातें हैं। अभी के लिए मैंने बोला कि भाई मुझे इस काउंट को, या 0 टाइम प्रिंट हो रहा ना, हमेशा 0 प्रिंट होगा इससे, तो मुझे इस 0 को इस काउंट से रिप्लेस करना है। तो मैंने बोला सिंपल है, तुमने यहाँ जेएस का यूज़ कर लिया, मैंने बोल दिया काउंट, और लेट्स से इसको देखने के लिए सही चल रहा है कि नहीं, मैंने इसकी वैल्यू 13 रख दी। तो क्या यूआई में 13 आ रहा है, चेक करते हैं।
हैव क्लिक्ड 13 टाइम्स, बिल्कुल सही चल रहा है। 13 दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, 15 कर लेता हूँ एक बार या 22 कर लेता हूँ। तो क्या यूआई में 22 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इस प्रकार से ये चल रहा है और बढ़िया सुंदर सुशील चल रहा है कि इस प्रकार से आपने इसको रन कर दिया। तो आपकी जो भी काउंट की वैल्यू होगी, वो आपकी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो हमने बोला शुरुआत में काउंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी काउंट की वैल्यू अपडेट होके 0 आ गई। तो अब मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे कि मैं चाहता हूँ कि बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ, मेरा काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए और वो यूआई पे अपडेट हो जाए। तो मैंने सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला बटन पे मैं गया और मैंने बोला कि ऑन क्लिक पे जाओ, कि जब भी ये बटन क्लिक होगा तब मुझे क्या करना है, तब मैं एक फंक्शन एग्ज़ीक्यूट करूँगा। क्या है वो फंक्शन अभी देख लेते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला जब भी मेरा ये बटन क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके अंदर क्या करना है मुझे, क्लिक होने पर मैं चाहता हूं कि मेरे काउंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए और क्या चेंज हो, सेट काउंट काउंट प्लस वन। सिंपल। तो आपने यहाँ पर सिंपल सी बात बोली कि ये मेरा काउंट अभी कुछ इनिशियल वैल्यू थी। जैसे ही मेरे बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होते ही ये फंक्शन रन होगा और इसके अंदर मैंने बोल दिया काउंट को सेट कर दो काउंट प्लस 1 पे। तो काउंट इंक्रीमेंट हो गया। मुझे अलग से कहीं पर लिखना नहीं पड़ा कि काउंट इज़ इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 या डिस्प्ले में काउंट की अपडेटेड वैल्यू को स्टोर कर लो, नहीं करना पड़ा मुझे। अगर ये करना पड़ता तो यूज़ सेट हुक का फ़ायदा ही क्या होता? आपने यहाँ पर काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब जैसे वेरिएबल्स में होता है ना कि आपकी वैल्यू अपडेट होगी तो हर जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सेम उसी प्रकार यहाँ पे आपने काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया। यूआई में कहीं पर भी काउंट यूज हो रहा हो, हर जगह उसकी अपडेटेड वैल्यू चली जाएगी, खत्म। यूआई में कहीं पर भी ये वाला काउंट यूज हो रहा हो, हर जगह अपडेटेड वैल्यू चली जाएगी, खत्म। एक बार चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं। अभी जीरो टाइम में क्लिक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया चल रहा है मित्रों, एकदम सुंदर सुशील। तो इस प्रकार आपने सीखा कि जब मैं नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस जेएसएस के द्वारा कोड लिख रहा था, तो मुझे पहले एलिमेंट फेच करने पड़े, फिर मुझे उन पे ट्रिगर लगाना पड़ा, ट्रिगर बताना पड़ा, इंक्रीमेंट करना पड़ा, वापस से यूआई में डिस्प्ले करना पड़ा। तो अभी तो छोटा कोड है, फिर भी तुम्हें स्टेप्स कम लग रहे हैं। कल को जब तुम बहुत बड़े-बड़े कोड बेसेस राइट डाउन करोगे, तो यहाँ पर ये पागल कर देगा तुम्हें कोड लिखवा-लिखवा के भाई। तो रिएक्ट के केस में चीज़ें देखो कितनी ज़्यादा आसान थी। आपने सिंपल सी बात बोली, एक तो भाई यूज स्टेट हुक का यूज़ करके स्टेट वेरिएबल बना लिया जी स्टेट वेरिएबल, पहला काम। अब सिंपल यहाँ बता दें, बटन पे जब भी तू क्लिक करेगा, तो क्लिक करने पे स्टेट वेरिएबल से उसको अपडेट करवा दियो, खत्म। आपको नहीं करना पड़ा कि वो एलिमेंट को फेच करके लाए डॉक्यूमेंट से, फिर अपडेटेड वैल्यू को डॉक्यूमेंट उस एलिमेंट में फिर से डाल के शो करा। एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा। आपने बस वैल्यू को यहाँ पे अपडेट किया, एलिमेंट के अंदर अपने आप वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे तो आपको स्पेसिफिक एलिमेंट लेके आने पड़े, स्पेसिफिक एलिमेंट में इंसर्ट करना पड़ा नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस जेएस के अंदर। पर रिएक्ट के अंदर आपने सिर्फ स्टेट वेरिएबल को अपडेट किया, यूआई में अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो ये फायदा है आपके रिएक्ट का। दैट्स वाई हम कह रहे थे कि रिएक्ट का हम यूज करेंगे, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो आपने जस्ट अभी सीखा कैसे आप यूज स्टेट हुक का यूज़ करके स्टेट वेरिएबल बनाओगे और स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने का फंक्शन लिखोगे। इनिशियल वैल्यू आपने 0 दी हुई है, तो ये आपने स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया। कहीं पर भी काउंट की वैल्यू चेंज करनी है तो ये वाला फंक्शन कॉल कर देना। तो आपने सिंपल सी बात बोली, जब भी मेरा बटन क्लिक होगा तो मुझे काउंट की वैल्यू चेंज करनी है। तो बटन के क्लिक होने पर काउंट की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, यानी ये वाला फंक्शन कॉल कर देना। तो बटन के क्लिक होने पर ये वाला फंक्शन आपने कॉल कर दिया, काउंट प्लस 1 कर दिया, खत्म, डन सीन्स। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू अपडेट आप करते जा रहे हो, रीलोड करोगे 0 से स्टार्ट हो जाएगी और आपकी ये इस प्रकार से अपडेट आप इजीली कर सकते हो। डन सीन्स मित्रों। तो जस्ट आपने आज सीखा इस लेक्चर के अंदर के हुक्स क्या होते हैं। दीज आर जस्ट नॉर्मल यूटिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट आउट ऑफ द बॉक्स। यू जस्ट हैव टू हुक ऑन टू दीज फीचर्स टू यूज देम, खत्म। ठीक है। तो आपने हुक के बारे में सीखा और आपने यूज स्टेट हुक किस प्रकार यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो पूरा सीख लिया। दोबारा दिखाते हैं। इंडेक्स.html के अंदर आपका रूट वाला डिव है जो कि ये वाली स्क्रिप्ट से अटैच्ड है। इस स्क्रिप्ट के अंदर आपने ऐप वाले कंपोनेंट को रेंडर किया है, ऐप वाले कंपोनेंट ने आपके काउंटर वाले कंपोनेंट को रेंडर किया है, काउंटर वाले कंपोनेंट के अंदर आपने पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, खत्म। इतना छोटा, इतना सुंदर, इतना क्लीन कोड। यहाँ पे तो पागल हो जाएगा आदमी लिख-लिख के। यार अभी मैं फिर भी कह रहा हूँ, 4, 5, 6 लाइन का फ़र्क दिख रहा है तुम्हें बस। कल को जब बड़े कोड बेसेस में बड़े डेटा के साथ तुम खेल रहे होगे, तब चीज़ें कॉम्प्लेक्स यूआई के केस में, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी के केस में ऐसी हो जाएगी, ऐसी समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी, बिल्कुल। ऐसे ऊपर चले जाएगा सब कुछ। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मज़ा आया होगा और कृपया करके कमेंट ज़रूर करें दोस्त, आपके कमेंट बहुत मैटर करते हैं। मेहनत करके वीडियोज़ बनती है, ऐसे फ्री में बैठे-बैठे नहीं बन पाती, सही बता रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है और बहुत एफर्ट जाता है। मज़ा आ रहा है तो बताओ, डेफ़िनेटली कंटिन्यू करेंगे। मज़ा नहीं आ रहा तो भी बता दो, कैंसल कर देंगे और कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है?
एक कमेंट बहुत मैटर करेगा दोस्त आपका। अगर आप एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर मार पाएँ, दूसरों तक की वीडियो को पहुँचा पाएँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है इससे, ठीक है? तो ये आपने एक चीज़ करी और यहाँ से आपको पता लगा कि जब भी यूज़ स्टेट हुक का आप यूज़ करते हैं, तो स्टेट वेरिएबल में आपने किसी भी जगह पे चेंज कर दिया, तो स्टेट वेरिएबल किसी भी जगह पे चेंज हो जाए, तो जहाँ-जहाँ वो यूज़ हो रहा है स्टेट वेरिएबल, हर जगह उसकी अपडेटेड वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको चेंज सिर्फ़ एक जगह करना है यूजिंग स्टेट फंक्शन, जो कि ये सेट काउंट वाला है, और अपडेट ये हर जगह हो जाएगा जहाँ पर भी यूज़ हो रहा होगा। तो आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक मज़ा होगा, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हुए और हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स भी साथ-साथ क्रिएट करने वाले हैं। रिएक्ट बेसिक्स अभी आपके चल रहे हैं। आशा करता हूँ मज़ा आ रहा है। धन्यवाद। लव यू ऑल। बाय-बाय। गुड नाइट।